मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया, वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी ने ऐलान तो किया है, लेकिन देखना ये है कि ये ऐलान भी उनका सच में इम्प्लीमेंट होता है या जैसे अमित शाह जी का और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ऐलान तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो सिर्फ जुमले से ज्यादा कुछ नहीं निकलता। तो वो देखना पड़ेगा कि ये भी एक जुमला ही है या सच में कुछ होता है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, सब काम कागजों पे हो रहे हैं। देखिए, जब बीजेपी ने 370 हटाया, 35 से हटाया, तो सबसे पहले तो जो 35 से हटाकर दो जो हमारी स्पेशल स्टेटस है, जो मैं मानता हूँ, एक जमीन में बाहर, स्टेट के बाहर का कोई इंसान यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, और जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो यूथ के लिए रिजर्व रहेंगी, जो जम्मू कश्मीर का लोकल यूथ है। और ये जो दोनों स्पेशल स्टेटस थे, जो हमारे पास राइट्स थे, ये कांग्रेस ने नहीं, ये बहुत पहले से महाराजा हरि सिंह जी के टाइम 1926 की बात है, तब से उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए दिए थे। और ये कानून तोड़कर बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा अपमान हमारे महाराजा हरि सिंह जी का किया है, जिन्होंने ये बनाए थे, और डोगरों का किया है। और जो इन्होंने बोला था, सिर्फ करप्शन नहीं, मुझे अभी भी याद है 3 चीजें इन्होंने बोली थी। तो भाई आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ दिन कबल ट्वीट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो थे पार्टी छोड़ रहे हैं। और भाई जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, यूथ कांग्रेस आपको एक इंस्पिरेशन मानती है, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। यूथ का कहना, यूथ का सवाल है कि आए रोज जैसे लीडर्स अपनी कुर्सियां बदलते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, क्या आप कांग्रेस में ये हो गए या फिर आपका भी कोई और इरादा है आगे? देखिए, कांग्रेस तो हमारी कर्म भूमि है, हमारी माँ है। और जो लोग सत्ता के लालच में किसी पार्टी में आते हैं, और वो आज अगर कांग्रेस को अपना खून और पसीना निकालने के लिए, देश के लिए अगर अपना खून पसीना निकालना है, कांग्रेस को आज हमने उसको खड़ा करना है, फिर से अपोजिशन करनी है, तो यही समय है। और जो लोग इस समय में छोड़ के जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ कभी नहीं थे, वो सत्ता के साथ थे, वो लालची लोग थे। और जो अभी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज, मैं आपका मेजबान इफ्तिकार सोफी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। UT-J&K के इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के एक नामवर नेता अक्सर सुर्खियों में होते हैं, और इनसे आज हम खुसूसन बातचीत करेंगे। ओदे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। ओदे भाई, आपको पता होगा गुज़िश्ता कुछ दिन कबल जो हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया, वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी ने ऐलान तो किया है, लेकिन देखना ये है कि ये ऐलान भी उनका सच में इम्प्लीमेंट होता है या जैसे अमित शाह जी का और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ऐलान तो कर देते हैं लेकिन बाद में वो सिर्फ जुमले से ज्यादा कुछ नहीं निकलता। तो वो देखना पड़ेगा कि ये भी एक जुमला ही है या सच में कुछ होता है। ओदे भाई, अगर हम बात करें 370 और 35A के एब्रोगेशन की, जिस तरह से बीजेपी ने एक अलायंस चलाया था कि द एंड गेम करप्शन, कि 370 और 35A खत्म होगा तो करप्शन खत्म होगी। ओदे भाई, आज मैं आपको क्लियर एक बात बोलता हूं कि आप अपोजिशन में हो, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, सब काम कागजों पे हो रहे हैं। देखिए, जब बीजेपी ने 370 हटाया, 35 से हटाया, तो सबसे पहले तो जो 35 से हटाकर दो जो हमारी स्पेशल स्टेटस है, जो मैं मानता हूँ, एक जमीन में बाहर, स्टेट के बाहर का कोई इंसान यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता, और जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, वो यूथ के लिए रिजर्व रहेंगी, जो जम्मू कश्मीर का लोकल यूथ है। और ये जो दोनों स्पेशल स्टेटस थे, जो हमारे पास राइट्स थे, ये कांग्रेस ने नहीं, ये बहुत पहले से महाराजा हरि सिंह जी के टाइम 1926 की बात है, तब से उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए दिए थे। और ये कानून तोड़कर बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा अपमान हमारे महाराजा हरि सिंह जी का किया है, जिन्होंने ये बनाए थे, और डोगरों का किया है। और जो इन्होंने बोला था, सिर्फ करप्शन नहीं, मुझे अभी भी याद है 3 चीजें इन्होंने बोली थी, जिससे क्या 370 तोड़ रहे हैं, जब स्टेट को तोड़कर, हमारा स्वाभिमान छीनकर, डोगरा स्टेट तोड़कर आप यूटी बना रहे हो, तो 3 चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। ये बीजेपी का कहना था 5 अगस्त 2019 में। और वो ये था कि वो कहते थे कि बहुत ज्यादा नौकरियां, इन्वेस्टमेंट, निवेश जम्मू में होगा, खासकर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे, जॉब्स निकलेंगी, टेंसी खत्म हो जाएगी, तीसरा करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहां तक हम निवेश की बात करें और इन्वेस्टमेंट की बात करें, बताना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 तक 12,000 इंडस्ट्रीज पूरे जम्मू कश्मीर में थी, और आज 7,000 इंडस्ट्रीज रह चुकी हैं।
5,000 इंडस्ट्रियां पिछले 2 साल में खत्म हो गई हैं बीजेपी की खराब नीतियों के कारण। उसके बाद इन्होंने कहा मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। मिलिटेंसी, इतना बुरा हाल कश्मीर का कभी नहीं देखा। हाँ, हम देखते थे कि जो मिलिटेंट्स हैं, वो मिलिटेंट्स जो हैं वो आर्मी के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर अटैक करते थे, जो बहुत गलत था। लेकिन अब जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग हो रही है। 30 साल पहले जो हाल था वो फिर से दोहराया जा रहा है कश्मीर में। कश्मीर रो रहा है, खून से लथपथ है। ये संभालने की बात है। मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, हम सब देख रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक सिविलियंस की डेथ हो गई थी कश्मीर में। और तीसरा जो उन्होंने बोला था कि करप्शन खत्म हो जाएगी, अफसरशाही सर चढ़कर बोल रही है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। हर एक चीज के लिए करप्शन हो रही है। जिस तरह से आपने बोला कागजों में काम हो रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। लोग परेशान हैं। लोग हमेशा मांग कर रहे हैं इनसे कि यहां पे डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, यहां पे इलेक्शन कराया जाए। लेकिन बीजेपी सत्ता के लालच में इतनी डूबी हुई है, एलजी के हाथ से पूरा देश को, पूरे प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को वो लूटने का काम कर रही है। बीजेपी सारे डिपार्टमेंट्स को लूट रही है, सारे डिपार्टमेंट्स में अपना शेयर ले रही है। और इसलिए वो यहां पे इलेक्शन नहीं करा रहे, और इलेक्शन नहीं करा के वो फिर से ये बता रहे हैं कि वो जमहूरियत के खिलाफ है। उदय भाई, 370 और 35A की मनसूखी का रिस्पॉन्सिबल आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी के सेंटर ने जिस तरह से ये तोड़ा, वही इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि उन्होंने जब ये चीज की, एक तो अनप्लान की, अगर ये चीज होती तो, अगर ये असेंबली के थ्रू होती तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वे माना जाता। जो जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोग ये करते हैं तो उसको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन जिस तरह से की, उसके बाद 2020 में लॉकडाउन पूरे देश में शुरू हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ लॉकडाउन तो जो है 2019 से ही शुरू हो गया, 5 अगस्त से। कर्फ्यू हर जगह लग गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, लोगों के रोजगार चले गए, तो नुकसान तो लोगों को हुआ है। उदय भाई, आपने देखा होगा गुज़िश्ता कुछ दिन कबल ट्वीट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो थे पार्टी छोड़ रहे हैं। उदय भाई, जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, यूथ कांग्रेस आपको एक इंस्पिरेशन मानती है, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। यूथ का कहना, यूथ का सवाल है कि आए रोज जैसे लीडर्स अपनी कुर्सियां बदलते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, क्या आप कांग्रेस में ये हो गए या फिर आपका भी कोई और इरादा है आगे? देखिए, कांग्रेस तो हमारी कर्म भूमि है, हमारी माँ है, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो समय है अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए पसीना और खून बहाने का। और जो लोग सत्ता के लालच में किसी पार्टी में आते हैं, और वो आज अगर कांग्रेस को अपना खून और पसीना निकालने के लिए, देश के लिए अगर अपना खून पसीना निकालना है, कांग्रेस को आज हमने उसको खड़ा करना है, फिर से अपोजिशन करनी है, तो यही समय है। और जो लोग इस समय में छोड़ के जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ कभी नहीं थे, वो सत्ता के साथ थे, वो लालची लोग थे। और जो अभी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो किसी विचारधारा के साथ नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के साथ है। तो बीजेपी में भी जाके वो गलत काम ही करेंगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि हमारी पार्टी जो है वो साफ हो रही है। जो लोग आइडियोलॉजिकली और विचारधारा से जुड़े हैं और जो इस समय में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये जो सोना और हीरा है, उनकी परख हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही हैं वो यहाँ पे डट के काम कर रहे हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का है, भारत का है, तरक्की का है, और उस समय में ये लोग ही काम आएंगे देश के भी। उदय भाई, अगर बात करें हम यंग यूथ की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे नौजवान भाई जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड चल रहा है, इसको हम थोड़ी देर के बाद जब अपलोड करेंगे तो उसको आप पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम यूथ आपको देखेगी। तो जो हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, ड्रग्स एक स्लो पॉइजन है, ये अपाहिज बना देता है इंसान को, इससे दूर रहिए। और जो लोग आपको ड्रग्स दे रहे हैं, आप इस बात को समझिए, वो पैसा कमा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। आपकी जान से खेलकर, आपकी जानें छीनकर वो पैसा कमा रहे हैं। आप सोचिए अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने इतने प्यार से आपको पाला है, बड़ा किया है, और आज इन गलत चीजों के कारण आप उनको भी धोखा दे रहे हैं, वो भी रोएंगे बुढ़ापे में। इससे ड्रग्स से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं है। आप इसको छोड़िए, इसको क्रॉस कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ड्रग्स बांटते हैं उनका खुलासा कीजिए, पुलिस को बताइए। अगर कहीं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प नहीं होती, आप हमारी जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें बताइए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस चुंगल से बच नहीं सकते। कोई भी अगर आपको ड्रग्स सप्लायर या वो मिलता है और आप ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं, कोई परेशान करता है, आप जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, हमें बताइए, हम मदद करेंगे। उदय भाई, एक अहम और आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, मैं उन पार्टीज की बात करूं जिन पार्टीज ने, ये आवाम की तरफ से सवाल है कि जिन पार्टीज ने पहले हमारी जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी, यहाँ पे उन्होंने जब हुकूमत की, तो उन्होंने
370 और 35A को उस वक्त मजबूत क्यों नहीं किया? 370 और 35 से एक कॉन्स्टिट्यूशनली था, जब जवाहरलाल नेहरू जी और महाराजा हरि सिंह जी के बीच ये हुआ था, अकॉर्ड हुआ था, जब सेशन हुआ था, जब जम्मू कश्मीर देश के साथ, भारत के साथ जुड़ा था, तो ये लोगों के लिए है, लोगों के लिए था। अभी लोग को अगर बीजेपी ने छीन लिया, तो अगर लोगों को लगता है कि ये सही हुआ, तो मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ गलत बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, चाहे हमारी जमीनों का हक है, नौकरियों का हक है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो जब लोग, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आपको लोगों की आवाज सुननी है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि अगर आपका मन किया। तो हम जब लोगों के मन में ये है कि ये चीज रहनी चाहिए, हमारी नौकरियों का राइट हमें रहना चाहिए, हमारी जमीनों की सुरक्षा का राइट हमें रहना चाहिए, तो हमें लोगों की सुननी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसको स्ट्रांग और वीक करने की बात नहीं थी, वो तो हम कितना भी स्ट्रांग कर लेते, हमने कोई लोहे के ताले तो लगाने नहीं थे। कोई भी सरकार होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट्स कर सकती है, लेकिन हर एक सरकार को ये जरूर पूछना चाहिए, ये जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है। उदय भाई, आपने मतलब बात की, आपने हमें अपना कीमती से कीमती वक्त दिया, आवाम की आवाज की, और मेरी तरफ से, टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे यूटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के जनाब उदय बानो चिब साहब। आप देखते रहे आवाम की आवाज, इफ्तिकार सोफी के साथ दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।